अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो ये मेरा पाकिस्तान से आया हुआ था इतना बड़ा बैग जो भाई बोल बोल के लेके आया, कहता दूसरा मेरा चक्कर है तुम्हारे यहाँ होते हुए, अभी तुम्हें साल नहीं हुआ और मैं दूसरी दफ़ा गया हूँ और तुम्हारे इतने इतने बैग उठा के लाता हूँ। मैंने कहा भाई होते किस लिए हैं भाई, इसी काम के लिए तो होते हैं। जब मैं आई थी अभी तब 1-2 माह बाद भाई का चक्कर लगा था, तब बेचारा एक हैंड कैरी मेरे लिए लेके आया था। अब फिर गया तो अब फिर तकरीबन हैंड कैरी क्या 16-17 किलो का वेट होता है। बेचारे की हिम्मत है भाई, वो ले आता है। मेहरबानी उसकी और भेजने वालों की भी मेहरबानी, जो इतने प्यार मोहब्बत से सारी चीज़ें भेजती हैं टाइम पर, कि भाई मेरे कोई इवेंट्स मिस ना हो जाए। ईद आने वाली थी और मैंने कहा था चले मुझे भी कपड़े वगैरह भेजें, बाकी सारे हो गए हैं पुराने। तो क्योंकि आपको पता है फिर स्कूल वगैरह भी जाना होता है, पहनने होते हैं, तो दिल करता है नए नए कपड़े हों। वही बात, रखने को जगह नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। तो बस कपड़े जितने हों हमें कम लगते हैं, स्पेशली लेडीज़ को। आदमियों का क्या है, एक जैसे कलर्स होते हैं तो वो पहने ना पहने उनके एक जैसे ही लगते हैं। भाई हमारे तो फिर फैशन होते हैं ना, स्टाइल होते हैं। तो ये सब कुछ पहले ही तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। अभी तो भाई ने जाना था तो मैंने पहले ही कहना शुरू कर दिया उसने आना है, फिर ना कहना मुझे टाइम पे बताया है। उसके आने से पहले पहले मुझे हर चीज़ तैयार करके भिजवा दो। तो क्योंकि आप भी उधर जॉब करती हैं, फिर बच्चों को भी देखना होता है, घर का भी करना होता है, तो बस इसी तरह बेचारी ने भी बड़ी तगोदू कर कर के हर चीज़ पूरी की है। और मेरी अम्मा जी जो उनका साथ देती हैं, उसकी हर चीज़ तैयार होनी चाहिए, टाइम पे पहुंचनी चाहिए। तो शुक्रिया भाई दोनों का बहुत बहुत, मेरी प्यारी प्यारी अम्मी जान का भी और बहन का भी। ये सूट मुझे याद आया, मैं मेरी अम्मी और आपी तीनों हम गए थे बाज़ार, तब वो रहमत पे सेल लगी थी, वहाँ से लेके आए थे। और ये मेरी आपी ने भेजा है मुझे ईद का सूट गिफ्ट। और एक तो कलर कम्बिनेशन बड़ा प्यारा था, दूसरा इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था, इसका कपड़ा स्टफ़ बहुत अच्छा था, मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद आया। फिर मैंने स्पेशली उससे पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताओ तुमने कौन सा ईद का सूट भेजा है? फिर उसने मुझे बताया यही वाला मैंने भेजा। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद आया। फिर ये एक ब्लू शर्ट थी, ये भी बड़ी प्यारी थी, एम्ब्रॉयडरी बहुत नीट की थी। और कपड़े पता क्या, मैंने रात मेरा सामान तकरीबन 1 बजे आया है। हस्बैंड के फ्रेंड गए हुए थे जद्दा, तो वापसी पे वो लेके आए हैं। तो जब आया मैंने सारे खोल खोल के ना एक दफ़ा तो सारी पैकिंग अनपैकिंग करके तो रख दिया था। फिर सुबह मैंने ज़रा तय लगा के वीडियो बनाई तो सारे सिलवटें पड़ी हुई हैं। तो मैंने इतना, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इस्त्री कर करके वीडियो बनाती। वो तो जब पहनने थे तो मैंने कहा प्रेस हो ही जाने हैं, ऐसे ही एक दफ़ा चलने दो भाई, वीडियोज़ में चलने दो। और ये एक ड्रेस था, मुझे बहुत पसंद आया। और वैसे भी पिंक पीच बड़ा ज़बरदस्त सा कलर कम्बिनेशन होता है, मुझे बहुत पसंद है, वाइट पिंक एंड पीच। तो ये इसके साथ दुपट्टा था, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। सूट इधर कोई फंक्शन वगैरह भी हो तो बंदा पहन सकता है। तो एम्ब्रॉयडरी भी बहुत नीट थी, वर्क भी बहुत नीट था। और इसका ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र भी बहुत प्यारा था, नीट एम्ब्रॉयडरी थी। और आजकल वैसे भी ये थोड़े चल रहे हैं खुले खुले ट्राउज़र। और जी, इतनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को मैनेज करना, और आप ही जा जा के बाज़ारों में बेचारी शॉपिंग करके। ये एक और सूट था, वो भी सेम कलर का था, पीच कलर का, और इसके ऊपर भी तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और इसका जो कॉलर था वो ही इलास्टिक डाल के बनाया हुआ था और बड़ा प्यारा लग रहा था। और एक ये शर्ट थी रेड कलर में, इसके साथ मैंने वाइट एक ट्राउज़र मैंने मंगवाया हुआ था, मैंने कहा चलो वो इसके साथ सूटेबल हो जाएगा। इसकी भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी बलोची स्टाइल में, या पता नहीं सिंधी कौन सी इसको कहते हैं। फिर ये मेरे आए थे ईद के लिए शूज़। भाई अब कपड़े आएंगे तो जूते भी तो आएंगे ना। तो ये मैंने शूज़ मंगवाए थे, आ गए हैं थोड़े बेड सोल में। हालांकि इतनी मैं मुझसे ना इजी कंफर्टेबल नहीं रहते इतनी हील वाले ना। और कुछ मैंने मेहंदीज़ मंगवाई थी यहाँ पे देने के लिए। आप लोगों ने मेरी ईद की वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने दी भी हैं बच्चों को जब ईद दी है तो। लेकिन ये उससे पहले की वीडियो है। तो मेहंदी थी, मैंने कहा यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे मिलती है, मैंने देखी तो नहीं थी, चले चलते हैं। कुछ मैंने लिप पेंसिल्स और लिप ग्लोज मंगवाए थे। यहाँ पे मुझे 1-2 दफ़ा मैंने देखा है, कहीं से मुझे पसंद नहीं आया कलर्स वगैरह, कलर बहुत डार्क मिले हैं या कहीं बहुत लाइट मिलते हैं। मुझे पिंक सी कलर पसंद है बस।
और ये मैंने कुछ स्ट्रॉ मंगवाए थे ईद के लिए। मैंने कहा था चलें जूसेस वगैरह बनाते हैं, तो ये उसके अंदर ग्लास के अंदर रखेंगे। और ग्लास अनफॉर्चुनेटली मैं लेके जो आई थी बड़े बड़े थोड़े से, और वो हमसे टूट गए थे, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया। और बड़ी देर बाद मैंने फरमाइश करके अपने लिए ज़रा चूड़ियाँ मंगवाई थी, वो भी नहीं पहनी। ईद पे तैयार होने को बिल्कुल दिल नहीं किया इस दफ़ा। बच्चों के बगैर पहली ईद थी और फैमिली के बगैर, बस जहाँ भी गए हैं अबाया पहना होता था तो दिल नहीं किया, सच में दिल नहीं किया। और ये देखें वही ऑरेंज सूट जो आपी ने गिफ्ट किया उसके साथ की चूड़ियाँ हैं, वो पिंक के साथ की चूड़ियाँ हैं। मंगवा मैंने ली है, मैंने पहनी पहनी क्या टच भी नहीं करके देखी। और ये हस्बैंड की ईद आई थी अम्मी की तरफ से, और ये उनका सूट था। अब देखना मेरे इतनी सारी चीज़ें और उनकी थोड़ी सी चीज़ें होंगी, भाई अब कर क्या कर सकते हैं, जेंट्स की चीज़ें ही ऐसी होती हैं। ये उनकी बनियान और वाइट सूट था एक, वाइट मैंने कह के मंगवाया था। मैंने कहा चलो ईद पे पहन लेंगे, लेकिन उन्होंने दूसरा पहना था, वाइट कह रहे थे मैं बाद में पहनूंगा। तो ये हाँ मियाँ साहब की ईद आई थी, और ये उनके शूज़ आए थे। और जी ये ईद की तैयारियां तो फिर ऐसी होती हैं। और अब हमारा तो मेकअप और चूड़ियाँ वगैरह थी, अब उनके लिए यही कुछ आ सकता था। तो उनकी चीज़ें भी पूरी हो चुकी थी, मेरी चीज़ें भी पूरी हो चुकी थी। और देखते हैं इसको जब पहनेंगे तो आपको वीडियोस बना के भी भेजूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने कुछ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। एक सूट उम्रे पे पहन के गई थी, एक ईद पे पहन लिया था। और जी ये हमारी शॉपिंग हुई ख़त्म। और ये हमने टीचर की एक की शादी थी, तो उसके लिए हमने डिसाइड किया था कि रिंग लेते हैं सब मिलके। तो हम जी बाज़ार मार्केट आए हैं, गोल्ड मार्केट। पहले हमने हरम के पास से देखी, लेकिन हरम के पास से थोड़े टैक्स ज़्यादा होने की वजह से वहाँ थोड़ा महंगा था काम। फिर हम बिलाल मस्जिद वाली साइड पे गए, और हरम के पास मुझे इतने डिज़ाइन पसंद भी नहीं आए थे, ऐसे ओल्ड फैशन डिज़ाइन थे। फिर मुझे एक रिंग पसंद आई, फिर हम वो लेके आए और उनको गिफ्ट की, और उनको भी बड़ी पसंद आई, सबको सब टीचर्स को बड़ी पसंद आई थी। तो अल्लाह ताला उनके नसीब बहुत अच्छे करे। अब तो वैसे उनकी शादी भी हो गई है। ईद के दूसरे दिन उनकी शादी थी, और वीडियो देखो मैं कितनी लेट लगा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। आप लोगों ने कौन सा ये चीज़ें देखी थी। उसके साथ जी अपना बहुत ज़्यादा रखें ख्याल और दुआ में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।